Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So, yesterday you must have understood how to do accounting for prepaid and outstanding expenses. हाँ के ना? Yes, sir. चलिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? Yes, sir. हाँ, चलो. Now, Aman, first question to you. Prepaid expenses मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? Prepaid expenses. Sir, prepaid expenses. एक मिनट. देख कर नहीं, ऐसे. नहीं सर, देख के कहाँ करूँगा. अच्छा, और जल्दी आंसर आना चाहिए. Prepaid. प्रीपेड प्रैक्टिकली सोचो. सर एसेट है, एसेट. एसेट कैसे हुआ? वो तो लायबिलिटी होगी. हेलो. सर तो प्रीपेड. वो तो लायबिलिटी. अच्छा अमन, बराबर एसेट है. आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके आंसर के ऊपर. हाँ सर, वो मुझे लगा कि लायबिलिटी सर कैसे होगा. हाँ, ओके. सो चलो, वेल डन, गुड. नाउ ध्यान. एक्सपेंस पेड इन एडवांस हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस पेड इन एडवांस. हाँ. एसेट सर. ओके, क्योंकि वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है. स्वयं. यस सर. आर यू देयर? Yes, sir. So advance income will be what? Asset or liability? Advance income means income received in advance. Asset. Wrong answer. लायबिलिटी. हाँ, तो अभी तो वही ऑप्शन. मतलब सब बिजनेस के थ्रू. नाउ देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम. हम अगर कस्टमर से एडवांस में पैसा लेते हैं लेकिन अब तक हमने कोई गुड्स नहीं दी है, तो वो मेरा एसेट के. हाँ, okay. Yes, sir. Yes, sir. That should be my liability. So if I receive Yes, my sir. income in advance, that is my liability. Yes, sir. स्वयं आप जाग रहे हो? पूरा एनर्जी में हो? हाँ सर, जाग रहा हूँ. हाँ, क्या हाँ सर. आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, गुड. नहीं सर, वो है थोड़ी ऐसी. तनिष, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आई हैव नॉट पेड द एक्सपेंस येट. तो ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? Liability. पक्का? 100%? Yes, sir. Correct answer. Okay, so we need to learn practically. So if खर्चा एडवांस में पे कर दिया, एसेट है. पे करना बाकी है तो लायबिलिटी है. Got this point? So now चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस करते हैं. Here is the format and the first one, rent paid in advance. खर्चा मैंने एडवांस में पे किया, तो कैन आई से इट इज प्रीपेड रेंट? Yes, sir. सर प्रीपेड रेंट अकाउंट. हाँ, एंड प्रीपेड रेंट इज माय एसेट. ओके, ए प्लस एसेट बढ़ा, इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं. और जब भी पे करते कैश हैं, अकाउंट. यस, तो कैश चाहता है तो टू कैश अकाउंट 5000. नरेशन हम अभी नहीं लिख रहे हैं टू सेव द टाइम. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड इन एडवांस. बस नरेशन में जो दिया है वही बिना अमाउंट के लिखा जाता है. आर यू क्लियर? चलो सेकंड वन, मुझे स्वयं आप बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेएबल, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है? Payable.
अब तक पे नहीं हुआ है, पेबल है, फ्यूचर हम्म। में पेबल है, तो एसेट या लायबिलिटी? Liability. Yes, and all the liabilities have credit balance. Liability record Credit नहीं balance. हो तो मुझे देखो आउटस्टैंडिंग लिखना होता है, ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, बट यहाँ मेरा ध्यान ये है कि यू शुड लर्न द कंसेप्ट्स फास्टर। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे O/S लेकिन फुल फॉर्म लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग Expense account. इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल की जगह पर एक्सपेंस लिखना बेटर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ये मैं क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इट इज माय इंक्रीज इन लायबिलिटी। 2000 का ये बिल पे करना बाकी है। नाउ डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में Sir, ये एक्सपेंस, यस electricity bill account. यस, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह पर एक्सपेंस लिखना बेटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और ये मैं डेबिट इसलिए कर रहा हूं कि भाई भले मैंने पे नहीं किया बट इट इज माय एक्सपेंस, आई शुड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। समटाइम्स वी डोंट हैव कैश तो वी पे लेट, बट दैट डजंट मीन कि खर्चा बाद में रिकॉर्ड करो। ओके, सो ये दो एंट्री आई होप आपको एकदम क्लियर हुई होगी। ऊपर में मैंने कैश क्रेडिट किया बिकॉज ए माइनस एसेट मेरा कम हुआ था। नाउ द थर्ड वन, अमन रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम कस्टमर। एक बात पक्की है कि मेरे पास लक्ष्मी जी आ रही Cash है account. तो कैश डेबिट, लेकिन आपसे सवाल ये है कि एडवांस में अगर कस्टमर से पैसा मिला तो एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट या लायबिलिटी? हेलो, Asset. ये तो लायबिलिटी होगी। ओके, कस्टमर से याद रखिए एडवांस में पैसे मिल गए लेकिन हमने गुड्स थोड़ी दी है, इसलिए तो ये एडवांस है, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कस्टमर को हम सेल करते हैं लेकिन सेल अभी नहीं हुआ है, बिना गुड्स दिए पैसे मिल गए हैं, तो जब तक गुड्स नहीं दोगे तो ये पैसे एक्चुअली में कस्टमर के ही हैं। अगर हम गुड्स नहीं देंगे तो वी नीड टू पे, तो इट इज अवर लायबिलिटी और इसे हम कहेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस received from customer account. Are you clear? और ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बड़ी है L प्लस, एंड हैंस मैं ये अमाउंट यहाँ पर लिखूंगा। तो आप में से कितने जन की ये वाली एंट्री सही हुई थी? रेज योर हैंड। सर मेरी Sir, मैंने सर टू income received in advance account लिखा तो है। भी चलेगा। ओके, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी चलेगा। सर ये आपने ए प्लस ए एडवांस माइनस ये क्या लिखा? सॉरी क्या, ए प्लस ये आपने एसेट प्लस एसेट बढ़ रहा है ना, हमने सीखा था। अच्छा ये मैंने नहीं लिखा था सर बाजू बाजू में। हाँ ये चलेगा, ये एक्चुअली में ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, अच्छा अच्छा ओके सर। हाँ। बट आई टोल्ड यू वन थिंग, अकाउंट्स में सिर्फ ये चीज हमेशा ओके आपको याद रखनी है कि जब भी डेबिट होता है तो या तो एसेट इंक्रीज हुआ या एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, या फिर क्या हो सकता है कैपिटल, वो हमने, चलो ये क्रेडिट वाला मैं बताता हूं। मेन चीज ये है क्योंकि ये एसेट एंड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अगर बढ़ता है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है या इनकम बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट। नाउ रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी इन अदर वर्ड्स इफ आई वांट टू रिड्यूस द एसेट और एक्सपेंस तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, and if I want to reduce the capital or the liability or the income तो मुझे क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा। सो डेबिट
जब भी कोई लेजर अकाउंट होता है तो रीजन कैन बी आउट ऑफ दिस 5 ओनली. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, हेलो. sir. सो डेबिट Yes, करने के sir. पीछे ये 5 में से ही कोई रीजन होगा, बिकॉज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स. तो एसेट इंक्रीज हुआ या एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, या फिर कैपिटल लायबिलिटी या इनकम को हम रिड्यूस करना चाहते हैं. ये 5 में से ही डेबिट के रीजन होंगे, और क्रेडिट में भी आउट ऑफ दिस 5 रीजंस होंगे. तो ये जो मैं लिख रहा हूं वो आप सब लिख लीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Next one, commission of 2000 is not yet received. Commission receive नहीं हुआ है, receive होना Commission बाकी है. receivable. Yes, तो ये Commission मेरा receivable. asset है. So I will write here commission receivable account debit to. अब याद Income रखिए, account. कमीशन रिसीवेबल पैसा तो नहीं है, लेकिन कमीशन मेरी जो इनकम है वो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. तो हियर मैं इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड ऊपर क्यों डेबिट है? बिकॉज मैं एसेट इंक्रीज कर रहा हूं. एंड द अमाउंट इज 2000. रेज योर हैंड इफ दिस एंट्री ऑफ योर्स वाज करेक्ट. So are you getting the point? अब received या paid, not yet paid होता तो liability बताता. Not yet received, receive होना बाकी है, future में मिलेंगे, then it is asset. Okay, fifth one, insurance paid in advance. खर्चा एडवांस में पे करते हो तो it is your asset. So यहाँ पर होगा Prepaid insurance account. insurance account debit, and it is your increase in asset. And paid word दिया है तो to Cash account. cash account. यहाँ पर a माइनस ये asset कैश जो है वो कम हुआ है. So I hope you are clear. यानी ध्यान से देखोगे एक्चुअली में तो इंश्योरेंस खर्चा है, बट प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट बन जाता है. आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, अनपेड इंश्योरेंस लायबिलिटी बन जाता है. ओके, तो कोई भी इनकम या एक्सपेंस के आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या एडवांस या अक्रूड ऐसा कोई वर्ड हो तो वो या तो एसेट होगा या तो लायबिलिटी होगी. गॉट दिस पॉइंट? हाँ कि ना? Yes, हाँ sir. sir. टेलीफोन बिल इज पेबल. इज पेबल अब तक पे नहीं हुआ है तो Telephone लायबिलिटी. expense account. यस, तो Telephone टू expense account. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन Expense. एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज ये मेरी लायबिलिटी है. और डेबिट में टेलीफोन का खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सपेंस बड़ा है तो मुझे वो डेबिट करना पड़ेगा. इट इज 500. ओके, and 4000 received from customer but goods are not delivered. तो ये मेरी liability है एडवांस फ्रॉम कस्टमर. एक चीज तो फिक्स Cash. है, कैश डेबिट एसेट आ रहा है. हाउ मच? 4000. and credit will go. Income record in advance. हाँ, so advance from customer account. This is my liability. So my liability is increasing. So I hope entry number 7 is also clear. और एक्चुअली में मैंने क्या किया है कि ये जो एंट्रीज है उसको रिपीट की है. ये फर्स्ट जो एंट्री है उसकी तरफ 5th है, सेकंड एंट्री है उसकी तरह 6th है, लाइक दिस. थर्ड एंट्री है उसकी तरह 7th है.
और ये फोर्थ एंट्री है उसकी तरफ 8 है। सो देखो ब्रोकरेज इज रिसीवेबल, अब तक ब्रोकरेज मिला नहीं है। नाउ ब्रोकरेज क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? दलाल। यस, हैव यू हर्ड दिस वर्ड दलाली? देखो दलाल Yes, कौन sir. होता है? दलाल मीन्स एजेंट। अगर प्रॉपर्टी आप सेल करवाते हो, बायर सेलर को मैच करवाते हो, तो उसको दलाल कहते हैं। दलाल कमीशन पे काम करता है। ओके, तो ब्रोकरेज इज लाइक कमीशन। दलाल को दलाली मिलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज लाइक कमीशन, एक टाइप का कमीशन है ये। सो ब्रोकरेज इज रिसीवेबल, मिलना बाकी है, तो आई विल राइट brokerage receivable account debit because ये मेरा एसेट है, एंड क्रेडिट विल गो टू, ये इनकम भी है मेरी, सो आई विल record my income also, I plus, and it is 12,000. सो चलो आठों 8 एंट्री किसकी करेक्ट थी? ऑल 8 Sir. ध्यान की। ओके, एंड who got 7 करेक्ट? सर 7 करेक्ट करना। ओके गुड। सर मुझे एक बार 7th वाला वापस समझा दीजिए ना सर। 7th वाला एक्चुअली सेम टू सेम सेकंड वाला जैसा है, कोई भी खर्चा पेबल है, सॉरी ये थर्ड जैसा है। व्हेन यू रिसीव एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कैश तो आएगा, कैश डेबिट, बट टिल द टाइम यू डिलीवर द गुड्स, जब तक हम गुड्स नहीं देंगे, दैट इज नॉट द सेल्स, दैट इज नॉट द इनकम, दैट इज योर लायबिलिटी। पैसा लिया है कस्टमर से, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द गुड्स, यू हैव नॉट गिवन द सर्विस, तो जब तक आप गुड्स नहीं दोगे तब तक ये आपकी लायबिलिटी है। आर यू क्लियर? Yes, सपोज sir. आप ट्यूशंस करवाते हो और आपने पैसे लिए हैं बट यू हैव नॉट टॉट, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ओके, Sir. यस प्लीज टेल। Sir. 8th वाले में सर हमने 2 क्यों लिखा? टू ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज लाइक कमीशन, ये इनकम है, तो इनकम मुझे रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी। लुक हियर, ये ऊपर वाले फोर्थ जैसा है, फोर्थ में भी तो वही किया था, कमीशन रिसीवेबल, रिसीव नहीं हुआ है बट फिर भी पैसा भले नहीं मिला है बट मेहनत तो की थी, काम तो किया था, तो इनकम शुड बी रिकॉर्डेड, सो आई हैव रिकॉर्डेड द इनकम। नाउ क्लियर? Yes. Okay, now we have the concept of drawings. Okay, now what is drawings? Drawings means opposite of capital, brought. Now सबसे पहले मुझे दो चीज पहले आपको बतानी पड़ेगी। पहले ये समझो व्हाट इज कैपिटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट कैपिटल, शायद हमने आगे भी लिखा था, लेट अस राइट वन मोर टाइम। सो कैपिटल मीन्स मनी और assets brought for the first time into business by owner. So owner business में फर्स्ट टाइम जब कोई एसेट या पैसे लाता है तो इट इज कॉल्ड कैपिटल।
नाउ ओनर का एक और नाम है सोल प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है वन। सो एक जन की दुकान, एक सिंगल पर्सन हैंडेड बिजनेस, इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर मीन्स अकेला मालिक। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं छोटे छोटे जिसमें सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर मीन्स वन ओनर। ओके, वन ओनर, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। अच्छा, ओनर कभी कभी पार्टनर्स भी हो सकते हैं, यस या नो? यस sir. सर। Yes, sir. तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एक जन होता है मालिक या वो मोर देन वन? मोर देन वन। तो मोर देन वन ओनर। तो जब मैं कहता हूं ओनर, उसमें पार्टनर्स भी आ गया, सोल प्रोप्राइटर भी आ गया। समटाइम्स दे जस्ट यूज द वर्ड प्रोप्राइटर तो भी चलता है। तो जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम ब्रैकेट में रखता हूं, यानी जब भी वो बिजनेस में कुछ पैसे या कुछ एसेट्स लाता है, नाउ ये जो एसेट्स है वो पर्सनल एसेट्स होने चाहिए। यानी बिजनेस के पैसे से, एक बार पैसा आया उससे एसेट्स लिए, तो वो कैपिटल नहीं है। अगर वो अपने घर से फर्नीचर लाता है तो वो कैपिटल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर्सनल एसेट्स, उसके खुद के एसेट्स बिजनेस में, यानी वो फर्नीचर तो बिजनेस में आया है, तो हैंस इट इज कैपिटल। ओके, तो कैपिटल के कंसेप्ट हम समझेंगे। तो बिजनेस में ओनर जब कुछ इन्वेस्ट करता है तो इट इज कैपिटल, और उसका रिवर्स ऑपोजिट ऑफ कैपिटल ब्रॉड। यानी इसमें मैं क्या लिखूंगा? मनी और बिजनेस के एसेट्स, ये ब्रॉड की जगह पर मैं रिवर्स कर दूंगा। ब्रॉड का ऑपोजिट क्या होगा? Sell. टेकन अवे, या अनदर थिंग इज विड्रोवन। सेल नहीं किया है, वो खुद अपने घर पर लेकर गया है। सो व्हेन मनी और बिजनेस के एसेट्स टेकन अवे बाय द बिजनेस ओनर, फॉर पर्सनल यूज टू हिज होम। यानी या तो वो बिजनेस के एसेट्स पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, या फिर वो एसेट्स अपने घर पर लेकर गया है। तो दिस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दिस आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। सो देखो, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा लेटर ऑन। यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट डाउन। सो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जर्नलाइज, journalize means you need to pass journal entries. Number one, X started business with cash rupees 50,000, फर्नीचर, यानी उसने बिजनेस में, एक मुझे कॉल लेना होगा तो आप ये प्लीज राइट इन योर नोटबुक। ओके, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए।
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ओके हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा होगा एक्चुअली, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी क्या होता है थोड़ी वो हो गई है, और कभी कभी है ना फाटक आ जाता है, ये है कि हम कभी हाँ, तो सेकंड में भी इशू नहीं है, और शायद सेकंड वर्ड के बीच में कोई रिसेस होगी ना कि नहीं है ये, अच्छा अच्छा ओके हाँ, तो भी इशू नहीं है, हाँ वो एक साथ हो जाएगा तो उसके बाद हम फ्री हो जाएगा, और ऐसा नहीं है देखो सेकंड थर्ड भी चलेगा, सेकंड फोर्थ चलेगा, हाँ जिसमें थोड़ा कन्वीनियंट हो तो साथ में होगा सेकंड थर्ड तो अच्छा है, यस यस हाँ करेक्ट ओ ओ ओ हेलो, सो क्या आपने ये नोट कर लिया है, यस और नो? Yes, sir. ओके, सो जस्ट ये मैं बोलता हूँ वो आप लिखिए कि एक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड फर्नीचर रुपीज 20,000, ओके, एंड फिर मैं लिखता हूँ एक्स टुक रुपीज 2,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में से कभी कभी पैसे चले भी जाते हैं, ओके। नाउ और कुछ ट्रांजेक्शन्स है ना, मैं आपको क्या है प्रोवाइड करूंगा, आप स्पेस छोड़ देना, टोटल अराउंड 8 ट्रांजेक्शन्स विल बी देयर, ये 2 की एंट्री मैं पास करूंगा, बाकी की एंट्री आपको पास करनी है, आर यू क्लियर, यस और नो? Yes, sir. अच्छा सोचो फर्स्ट की एंट्री क्या होगी, हेलो, Yes, sir. Sir, expense account. Sir, capital account. डेबिट या क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट तो होगा, Sir, capital account होगा वो डेबिट. डेबिट. Debit, sir. कैपिटल अकाउंट याद रखिए, जब भी एक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप है ना एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो, यू आर नॉट एक्स, वी आर नॉट एक्स, वी आर द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आया है या गया है, आया है. तो फिर कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट,
क्रेडिट। क्रेडिट। अरे डेबिट, बिजनेस में एसेट बढ़ा है, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ये तो हमने काफी बार किया है। तो बिजनेस में कैश आया है 50,000, आर यू क्लियर? और Yes, sir. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा सोचो, सर, मतलब एक्स, फिर एक्स कौन है सर? मतलब कोई अपना एक्स पार्टनर है तो क्या? ओनर है, मालिक है। हम मालिक की अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग अरे करते सी, हैं। ओके, ओके अकाउंट ओके। में मालिक एंड द बिजनेस बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंट सर। तो सर डेबिट तो सर कैपिटल अकाउंट होगा ना? नो, ओके। दोनों अलग अलग होगा? नाउ मैं क्रेडिट द गिवर, देखो अगर लेट से कोई बाहर वाला बराबर, लेट से फर्नीचर अगर मैं उधार में खरीदता तो मैं यहाँ पे टू क्रेडिटर लिख देता, क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी। सो यहाँ पर अकाउंट्स में क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर आई विल राइट एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टोटल ये 70,000 है। अब देखो यहाँ पर रीजन होगा एल प्लस लायबिलिटी प्लस। क्यों लायबिलिटी प्लस? क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ेगा 70,000 मालिक को, हाँ के ना? हाँ यस सर। 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 तो बिजनेस के लिए एसेट हुआ या लायबिलिटी? एसेट। नो, लायबिलिटी। बिजनेस शुड रिटर्न, ओनर ने बिजनेस यस में कुछ सर, यस पैसे सर। लगाए हैं तो बिजनेस, देखो बिजनेस में पैसे कोई क्यों लगाएगा? चैरिटी के लिए या प्रॉफिट। रिकवर करने के लिए? टू रिकवर, जितना कैश है उससे ज्यादा उसको चाहिए, इसलिए वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। फर्नीचर लगाया है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फर्नीचर की कीमत निकल आएगी। तो जो पैसे बिजनेस में लगते हैं वो बिजनेस के लिए हमेशा लायबिलिटी होते हैं। आर यू क्लियर? यस और यस नो? सर। हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। और एक रूल याद रखिए, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है। जब भी बिजनेस में पैसे मालिक लेकर आता है तो कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, बराबर। और कैपिटल अकाउंट देखो, अगर एक्स पैसे लेकर जाता है इसका रिवर्स है। ओके, स्टार्टेड का मतलब है इन्वेस्टेड इनटू, एक्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट है टुक या फिर विड्रोवन, वो लेकर गया है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो जब पैसे आते हैं तो कैपिटल क्रेडिट, तो जाते हैं तो क्या होना चाहिए? कैपिटल क्या होना चाहिए? एक्स का कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिट, बराबर। और 2000, और क्या लेकर गया था सेकंड जर्नल एंट्री में? ही टुक रुपीस, रुपीस का मतलब क्या जा रहा है बिजनेस में से? कैश जा टू रहा है। कैश अकाउंट। ओके, टू कैश। सो बेसिकली याद रखिए कि ये एसेट माइनस हो रहा है 2000, और कैपिटल हम क्यों कर रहे हैं? तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि देखो 70,000 वो लाया था बिजनेस में और उसमें से 2000 लेकर गया, तो आपको नहीं लगता कि अब एक्चुअली में जब पार्टनर कुछ लेकर जाएगा तो बिजनेस की जो पेएबल अमाउंट है वो कम हो जाएगी? यस और नो? यस सर। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन अकाउंट्स में एक रूल है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट जब, हेलो, so are you able to hear me? यस सर। यस। सो देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब बिजनेस में कैपिटल को कम करने की जरूरत पड़े तो वी डेबिट इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट एक नया अकाउंट जिसका नाम होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, हम
कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख देंगे। तो एक रिवाज है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, अगर उसे डेबिट करना है तो विच नेम विल वी यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, तो याद रखिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करो या कैपिटल अकाउंट डेबिट करो मींस वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स जो होता है is deducted from capital. So drawings is ultimately deducted from capital. So याद रखिए कैपिटल जब बिजनेस में कुछ आता है तो कैपिटल क्रेडिट। आर यू क्लियर? हेलो, Yes, sir. अगर ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बराबर। और ओनर अगर बिजनेस से कुछ लेकर जाता है पर्सनल यूज के लिए, प्लीज नोट बिजनेस यूज नहीं, पर्सनल यूज के लिए अगर वो लेकर जाता है तो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, Drawing account. ड्रॉइंग्स अकाउंट। सो वेदर इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बात सेम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स कैपिटल में से ही लेस होगा। बट एक रिवाज क्या है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करो, कैपिटल को डेबिट मत करो। ओके, कैपिटल डेबिट किया तो भी चलेगा, बट एक ड्रॉइंग्स को डेबिट करना प्रॉपर है। सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। तनिष एंड ध्यान, आर यू क्लियर? सर एक और बार बता दीजिए ना लास्ट वाला। हाँ, जब बिजनेस में से ओनर कुछ लेकर जाता है तो कैपिटल डेबिट करना चाहिए, सिंपल है। बट ट्राई टू डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट तो थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। आर यू क्लियर? यानी जब सर भी ड्राइंग्स अकाउंट मतलब? ड्रॉइंग्स का मतलब टू ड्रो का मतलब है विड्रो का मतलब है लेकर जाना, तो इसलिए नाम है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके Are you सर, ये clear? वैसे अकाउंट का जो नाम होता है हाँ सबकी एंट्री के हिसाब से अलग अलग भी लिख सकते हैं ना? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन मोर और लेस मतलब होगा। हाँ, आपने ड्राइंग्स अकाउंट लिखा, मैंने एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा, तो कोई फर्क पड़ता चलेगा, है? नहीं फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। ओके, सो चलिए मैं है ना कुछ होमवर्क में आफ्टर 1 आवर मैं कुछ ट्रांजेक्शन शेयर करूंगा। मैं इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं सो दैट यू कैन राइट। ठीक है, चलिए तो हम कल मिलते हैं, बाय बाय।